श्रद्धा के पिता ने आज पहली बार कैमरे के सामने आकर अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगा। श्रद्धा के पिता चाहते हैं कि जो हाल आफताब ने उनकी बेटी किया उससे भी बुरा हाल उसका होना चाहिए। श्रद्धा के पिता ने यह भी कहा कि अगर वसई पुलिस ने ठीक से उनकी बेटी की शिकायत पर एक्शन लिया होता तो आज श्रद्धा जिंदा होती। जिस श्रद्धा वालकर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया हो, जरा सोचिए उस श्रद्धा के पिता पर क्या गुजरी होगी जब उन्हें पता चला होगा कि आरोपी आफताब ने उनकी बेटी के 35 टुकड़े किए। पहली बार श्रद्धा वालकर के पिता मुंबई में कैमरों के सामने आए और उन्होंने अपने मन की बात एक बयान पढ़कर कही। आफताब पूनावाला ने मेरी बेटी का जिस तरह से मर्डर किया है, उस वजह से उसको जैसे मेरे बेटी का कत्ल हुआ है वैसे ही उसको भी शिक्षा होने की मैं अपेक्षा करता हूँ। 2 साल पहले श्रद्धा वालकर ने वसई पुलिस को आफताब के खिलाफ लिखित में शिकायत दी थी। श्रद्धा ने लिखा था कि आफताब ने उसे मारकर टुकड़े टुकड़े कर देने की धमकी दी है और अगर उसे कुछ हुआ तो इसके पीछे आफताब को ही जिम्मेदार माना जाए। पर 26 दिन बाद आफताब के घर वालों के कहने पर श्रद्धा ने अपनी शिकायत वापस ले ली तो पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं कि वो इसकी जांच करवाएंगे। श्रद्धा के पिता मानते हैं कि अगर पुलिस ने उस वक्त सही ढंग से जांच की होती तो शायद आज उनकी बच्ची जिंदा होती। श्रद्धा के पिता आज देवेंद्र फडणवीस से भी मिले। मेरी सेहत भी खराब हो चुकी थी, इसलिए मैं आपके सामने आ नहीं पाया। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आज तक जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस और वसई पुलिस उनका कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो सही तरीके से चल रहा है। फडणवीस जी से मिले, क्या उनसे बात हुई, क्या कहा आपने? जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको न्याय दिलाने के लिए। विकास वालकर ने आरोप लगाया कि आफताब के कहने पर श्रद्धा ने अपना घर परिवार छोड़ा था। तो पिता से भी सवाल हुआ कि आफताब श्रद्धा पर जब इतने जुल्म कर रहा था तो वो उनके पास वापस क्यों नहीं लौटी। शायद उसको ऐसा उसके कहने पर जो लेटर लिखा है पुलिस स्टेशन में, नालासोपारा पुलिस स्टेशन में, कि उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो वही कारण हो सकता है। विकास वालकर ने कहा है कि वो अपनी पत्नी से कभी अलग नहीं हुए थे। अपनी मां की बीमारी के चलते वो पत्नी और बच्चों के साथ नहीं रहते थे और ये एक तरह का एडजस्टमेंट था। निर्भया केस लड़ चुकी वकील सीमा कुशवाहा को श्रद्धा के पिता ने अपना वकील नियुक्त किया है। जैसी चार्जशीट फाइल होती है उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमारे तरफ से क्या क्या, अगर उसमें कहीं भी लैकिंग है तो डेफिनेटली हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम 156 सीआरपीसी में एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि और सारे एविडेंस कलेक्ट किए जा सकते थे। इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता था, एविडेंस को प्रिजर्व किया जा सकता था। तो इन सारी चीजों को मैं देखूंगी। 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसमें इंडियन एविडेंस एक्ट का एक सेक्शन है 6 रेस्ट जेस्टी, क्योंकि यहाँ पर न तो डिसीज की बॉडी है और न किसी ने कोई इसमें आई विटनेस है, तो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद आफताब की जुडिशियल कस्टडी 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई। कोर्ट में वर्चुअली आफताब की पेशी हुई। इस केस में दिल्ली पुलिस अभी डीएनए और फॉरेंसिक टेस्ट की रिपोर्ट्स का इंतजार कर रही है। उधर मुंबई में सूत्रों के मुताबिक राज्य में लव जिहाद के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार शीत सत्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून ला सकती है। यूपी समेत कुछ और राज्यों में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू है। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।